अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अगर तो आप एक लर्नर हैं या आप राइटिंग सीखना चाहते हैं, जैसे कि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हम लोग जो हैं अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, तो फ्रीलांस मार्केटिंग हम करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी, अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आपको रिपोर्ट राइटिंग सीखनी पड़ेगी। ये एकेडमिक्स में रिपोर्ट राइटिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसकी बहुत डिमांड है और ये एक्सपेंसिव काम माना जाता है। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, इसकी क्या टाइप्स हैं, ये किस तरह से स्ट्रक्चर की जाती है, तो इस वीडियो को के बनेंगे दो पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट में हम सीखेंगे रिपोर्ट राइटिंग और इसकी टाइप्स, और सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो गाइज, you're welcome in your beloved channel Study with Khola. Hopefully you will learn a lot from my videos. Let's start today's video. तो जी मेरे प्यारे साथियों, what is report writing? Report writing is a comprehensive document and covers all aspects of the subject matter of study. सो बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिकल फील्ड के हैं, आप इंग्लिश फील्ड के हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं, मैकेनिकल फील्ड के हैं या किसी और फील्ड के हैं, तो ये जो रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट आपको दिया जाएगा वो उस सब्जेक्ट से मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन अपने अंदर समेटे हुए होगा। ऑर्गेनाइज सिंस इट फॉलोज अ सिस्टमैटिक पैटर्न, और इसमें एक ऐसा सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो किया जाता है जो हर फील्ड का डिफरेंट होता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट राइटिंग में एक ही पैटर्न दे दिया जाता है, उसी को फॉलो करके जो है उसको सारा सिस्टमाइज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पर्सनल फीलिंग। इसमें आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेडमिक होता है, तो आपने जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहना होता है। तो जी मेरे प्यारे साथियों, रिपोर्ट राइटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी मकासद, एम, जिनको आपने फॉलो करना होता है, वो क्या होते हैं। प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन नॉट एन आर्गुमेंट। इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है दलील के साथ। ये कोई आर्गुमेंट आपने खुद क्रिएट करना होता है। रिपोर्ट राइटिंग का जो बेसिक पर्पस है, इज मीन टू बी रीड क्विकली बाय द रीडर। ये इस तरह का बनाया जाए कि जो रीडर है उसको क्विकली अंडरस्टैंड कर सके, कॉम्प्रीहेंड कर सके कि इसके अंदर क्या बयान किया जा रहा है। यूज नंबर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इसमें एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है जिसमें एक अपर हेडिंग होती है, एक लोअर हेडिंग होती है जिसको सब हेडिंग कहा जाता है। एक तरीके से सिस्टमाइज तरीके से इसको बयान किया जाता है। यूज शॉर्ट कंसाइज पैराग्राफ्स एंड डॉट पॉइंट्स वेयर एप्लीकेशन शुड बी मेंशन्ड। तो इसमें शॉर्ट और कंसाइज पैराग्राफ्स होते हैं। एक पैराग्राफ लिखने के बाद दूसरा पैराग्राफ लिखा जाता है ताकि एक तसलसल जो है, कंटिन्यूटी जो है, इसमें बरकरार रह सके। यूज ग्राफ्स वेयर एवर पॉसिबल, टेबल ग्राफ्स ईटीसी। ग्राफ्स भी यूज करने चाहिए क्योंकि इससे जो है आपका जो काम है उभर के सामने आता है और देखने वाला या पढ़ने वाला जो रीडर है वो अट्रैक्ट होता है आपके काम की तरफ। मे नीड एन एब्स्ट्रैक्ट आल्सो कॉल्ड एन एग्जीक्यूटिव समरी। इसके अंदर आपको एक एब्स्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है जिसको हम एक समरी के तौर पे भी लेते हैं। जैसे आप किसी सब्जेक्ट की समरी बयान करते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको एक समरी, एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है कि जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप क्या बयान करने जा रहे हैं, या आपका क्या पर्पस है, एम क्या है, मेथोडोलॉजी इसके अंदर क्या है, लिटरेचर रिव्यू में आप क्या लिखने वाले हैं। तो ये होल जो है सिनेरियो आप एक समरी के तौर पर बयान करेंगे। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। पहली जो टाइप है इंफॉर्मेशन बेस्ड रिपोर्ट्स। प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज होती है। ये है इंफॉर्मेशन बेस्ड रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड रिपोर्ट्स में जो है मंथली बजट्स आ जाते हैं, स्टाफ की एब्सेंस की जब रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं। और इससे रिलेटेड और भी जैसे बैंक में होती हैं, स्कूल कॉलेजेस में रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो इनको इंफॉर्मेशन बेस्ड रिपोर्ट्स कहा जाता है। तो जी मेरे प्यारे साथियों, सेकंड जो टाइप है रिपोर्ट की वो, तो जी प्यारे साथियों, सेकंड जो है
रिपोर्ट राइटिंग की टाइप है रिसर्च रिपोर्ट। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली रिपोर्ट है, मोस्टली वाइडली यूज रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी लेवल, इंक्लूड्स रिसर्च सब्जेक्ट्स, राइटिंग अ पीएचडी थीसिस रिपोर्ट। तो इसमें गाइस जैसे कि आप बीएससी में, एमफिल में या एमए में आपने एडमिशन लिया है, तो जो आपका लास्ट सेमेस्टर है उसमें आपको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी जो कि आपकी थीसिस रिपोर्ट से भी रिलेट की जाती है। आपने एक प्रॉपर आपको फॉर्मेट दिया जाता है जिसको आपने फॉलो करना है। इसके बेसिक असूल ये हैं कि ये प्लेजराइज ना हो। प्लेजराइज से मुराद है किसी किस्म की इसमें नकल नहीं हो। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे सब्जेक्ट रिलेटेड होती है। आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है आपको आपके जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड कर देते हैं। तो जी ये इसकी जो है बेसिक डिटेल्स थी कि इम्पॉर्टेंट है ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, इसके अलावा ये पीएचडी के लिहाज। तो जी प्यारे साथियों, थर्ड जो है वो है केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट्स। हाइपोथेटिकली ये रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, यानी कि इसमें एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस एक फर्जी मंसूबा होता है या आप कह सकते हैं नजरिया या मफरूज़ा बनाया जाता है जिसको एंड पे जाके कंक्लूजन में साबित किया जाता है कि इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। इंक्लूड रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड नॉट फेक एनी एग्जांपल। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स ही यूज होती हैं, यूज्ड इन यूनिवर्सिटी लेवल कंपटीशंस। और ये बेसिकली केस स्टडी जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें बाकायदा एक। तो जी प्यारे साथियों, अगर आप ये लिख रहे हैं तो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको जाननी चाहिए कि वो क्या है रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से। वाई वी आर राइटिंग द रिपोर्ट, हम ये राइटिंग क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या पर्पज है। व्हाट नीड्स टू गो इनटू द रिपोर्ट, कि अगर आपने ये लिखना है तो आपके बेसिक जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी, लिटरेचर रिव्यू क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, डिस्कशन क्या होगी। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक्सटेंट ऑफ द रिपोर्ट शुड बी क्लियर, और जो भी आपका इसके अंदर मटेरियल यूज होगा या आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह अल्फाज में लिखा होना चाहिए। तो जी मेरे प्यारे साथियों, आइए जानते हैं फीचर्स ऑफ अ वेल रिटन रिपोर्ट। First, a good report has a clarity of thought. A good report is completely and self-explanatory. A good report has proper date and signature. A good report is presented in a proper style. So, if you are writing a report, आपकी थॉट जो है उसके अंदर क्लियर हो, आपने completely explanation उसको देनी है। ये नहीं कि आप मुबहम सी अनक्लियर थॉट्स जो है प्रेजेंट कर देते हैं तो ना ही रीडर को समझ आए और ना ही जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसको समझ आए। एक गुड रिपोर्ट होती है, इसके अंदर प्रॉपर एक डेट मेंशन की जाती है और आपके जो है सिग्नेचर जो है दिए जाते हैं। गुड रिपोर्ट के अंदर एक प्रॉपर स्टाइलिंग होती है। स्टाइल के भी 2 तरीके हैं, एक एमएल स्टाइल है, एक एपीएस स्टाइल है। तो ये जी आगे चल के मैं आपको जरूर समझाऊंगी। Hopefully you like today's video. If you like it, kindly share it, subscribe it and comment in the comment section. मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।